नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गलियारे से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है रूस को लेकर, जिसका सीधा संबंध भारत और चीन से भी है। ये खबर है दुनिया का सबसे एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमीथियस को लेकर। मैं पूरी खबर आपको डिटेल में बताऊंगा, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इसके इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसकी ताकत से अमेरिका भी कितना ज़्यादा डरता है वो आप सब जानते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसका लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमीथियस, जो कि S-400 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी मार सकता है। S-500 की इंटरसेप्टिंग रेंज 600 किलोमीटर है। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 600 किलोमीटर दूर से ही आने वाले अपने टारगेट को डिटेक्ट करके एक्टिवेट भी हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम मात्र 3 से 4 सेकंड का है। मतलब कि दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट कुछ भी अगर इसकी टेरिटरी में आया तो बचना नामुमकिन है। और ये बहुत बड़ा सरदर्द है अब खासकर अमेरिका और चाइना के लिए। इसके पीछे की क्या वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये डिफेंस सिस्टम अब बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM दोनों को ही बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ICBM का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हिंदी में जिसको कि अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इसकी रेंज कम से कम 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। ये धरती से काफ़ी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं और अपने टारगेट के ऊपर पहुंचते ही एकदम से नीचे की ओर इतनी तेज़ गति से आते हैं कि साधारण एयर डिफेंस सिस्टम तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और जब तक डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं तब तक ये मिसाइल अपना काम करके जा चुकी होती है। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर से जो किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को आसानी से डिटेक्ट करके उसे पलक झपकते ही आसमान में ही डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो ये हुई S-500 की खासियत। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह अमेरिका और चाइना के लिए सरदर्द क्यों है। आइए पहले बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका आज तक बहुत कोशिश करने के बाद भी S-400 का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया और ना ही कोई विकल्प दे पाया इसका। अब जबकि S-500 भी आने वाला है तो लाजमी है कि अमेरिका को अपने एयर डिफेंस बिजनेस या कहें टोटल डिफेंस बिजनेस के ही कमज़ोर पड़ने का डर तो सताएगा, और साथ ही उसके इस क्षेत्र में एकाधिकार को भी चुनौती देगा। दूसरी बात यह है कि अब उसके फाइटर प्लेन्स या मिसाइल्स रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, जबकि अमेरिका के पास इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं है जो S-400 की बराबरी करे। तो अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक है जिसका नाम है पैट्रियट। आप शायद उसके बारे में जानते होंगे। हालांकि उसके टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वो भी है, लेकिन रशिया के S-400 के सामने कहीं नहीं टिकती। तो जब S-400 के सामने ही नहीं टिकती है तो अब तो S-500 आ रहा है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। ये है अमेरिका की परेशानी की वजह। आइए अब बात करते हैं चीन की परेशानी की क्या वजह है। इसकी परेशानी थोड़ी अलग तरह की है। अमेरिका की तरह चीन को तो अपने डिफेंस बिजनेस के खोने का डर नहीं है, क्योंकि अभी इनका डिफेंस बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा है भी नहीं और डिफेंस की टेक्नोलॉजी में वैसे भी ये रूस से काफ़ी पीछे चल रहा है। दरअसल हुआ ये है कि अभी 2 दिन पहले ही आप सबने न्यूज़ में देखा भी होगा कि 2 दिन पहले ही चीन के सरकारी अखबार की तरफ से यह दावा किया गया कि रूस का शहर व्लादिवोस्टोक 1860 ईस्वी से पहले चीन का हुआ करता था, और इस शहर का नाम व्लादिवोस्टोक नहीं हैशनवाई था। साथ ही यह भी कहा गया कि रूस ने इसे चीन से हड़प लिया है। यहाँ पर चीन ने अपने आदत के अनुसार तो विस्तारवादी रवैये को ही फिर से दिखाते हुए रूस से पंगा ही ले लिया सीधा सीधा, जो कि उसकी आदत है, अपने सारे पड़ोसियों से पंगा लेते रहता है वो। लेकिन इस बार चूंकि सामने रूस था तो नतीजा भी उसी की तरह का कुछ हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस ने आनन फानन में ये फैसला ले लिया कि रूस अब चीन को कोई भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले हथियार ना ही बेचेगा और ना ही टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। और सूत्रों के अनुसार खबर तो ये भी है कि उसने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 को भी देने से मना कर दिया है। हालांकि भारत के साथ रूस को तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ना तो भारत चीन की तरह उसके हथियारों की कॉपी करता है, ना ही उनकी ज़मीन हड़पने की बात करता है। तो अब जबकि भारत के पास ऐसे एडवांस्ड वेपन्स होंगे और चाइना के पास नहीं, तो चाइना का परेशान होना भी लाजमी ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट इस पे आती है मैं आपको बताता रहूँगा। और
अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले। मैं ऐसे ही डिफेंस, स्पेस और इंटरनेशनल न्यूज़ लेकर आता रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।